What is your good name, sir? Again, I would like to. ओके हेलो, आई एम जगदीप शर्मा इस्तफालतू को नांदी में अंग्रेजी। Okay. 50 बच्चों के लिए अगर जो पहले एडमिशन कराएंगे उनके लिए 1 महीना फ्री है ट्रम्प क्लासेस। आइल्स और पीटी की बात करें तो क्या पीटीई में लिखने का काम ज़्यादा है? नहीं। क्योंकि मैंने तो लिखना तो बड़ा खूब किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, लिखना ही नहीं है। कॉपी पेन लिखना होता है हमें, दैट इज़ कीवर्ड जो होते हैं, बस वो कीवर्ड लिखने हैं, वो भी हमें उसके अंदर फीड करने हैं, टाइप करने हैं। वो कहीं चेक नहीं होंगे, आपकी राइटिंग कहीं चेक नहीं होगी। यूके जाना है तो इस तरीके से जा, और युगांडा जाना तो इस तरीके से जा। No, sir. Accent doesn't matter in PTE. अच्छा, My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? अगर कोई आइल्स क्लियर कर पहले ही कर लेता, कहीं और से ही करके आया, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो डायरेक्ट आपके पास आ सकता है? Yes. या फिर यहीं से आइल्स करके फिर कॉन्टैक्ट? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि उसको पहले यहीं से आइल्स एंड पीटी करना पड़ेगा एंड देन वो हमारे पास आए। अगर वो आइल्स पीटी कहीं और से करके हमारे पास आता है, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितना जो बच्चा हमारे यहाँ से आइल्स कर। Trump overseas is best. तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई सच बताऊं, सांस चढ़ रहे हैं। ये जो मेरे पास आप ये चारों तरफ देखने लग रहे हो ना, जितने भी हैं, सब ने इतनी हाई लेवल की इंग्लिश आवा है। आज मेरी हरियाणवी थोड़ी सी टाइट हो रही है, तो कोशिश करेंगे भाई। मैं इस टाइम ट्रम्प ओवरसीज़ ऑफिस खुला है जींद के अंदर, और इसकी ब्रांच हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में है। लेकिन मैं आपने सच्चाई बताऊं, जहां जहां इसकी ब्रांच है उन सबसे ज़्यादा सुथरी एकेडमी यही है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ होया है हर चीज़ पे। ओके, तो यू डांस सा देख के मैं सोचूं मैं कौन सी एकेडमी पर आ रहा हूँ मैं। खैर, तो यहाँ पे हम सबसे बात करांगे इंग्लिश को लेके, मतलब स्पीकिंग को लेके, और इनसे ये पूछांगे भी किसकी क्या क्या ड्यूटी है, कौन कैसे पढ़ाएगा, पढ़ा के विदेश में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, बैंड ज़्यादा आ गया तो यहीं पे ही टीचर रख लेंगे कि नहीं रखेंगे। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं इंग्लिश खातर। और इंग्लिश सिर्फ विदेश जाने खातर कौन सीखी जाती? भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार, मैं डर रहा हूँ तेरता है। इंग्लिश सिर्फ विदेश जाने खातर कौन सीखनी चाहती, अपनी लाइफ ने और बढ़िया कराने खातर भी सीखी जावे। इब जो कर मैं हरियाणवी आवा, मैंने अंग्रेजी नहीं आती, मैं थोड़ा दबा दबा महसूस करूँ, पर वही बात है हरियाणवी है, दबा नहीं कर दे। तो इनसे बात करांगे अंग्रेजी के बारे में कि भाई इंग्लिश के बारे में इनका क्या क्या कहना है, ट्रम्प ओवरसीज़ को लेके इनका क्या क्या कहना है। और सच में जींद में जितनी एकेडमी देखी है, या कुरुक्षेत्र या कई जगह भी जहाँ पे मैंने देखी है ना, इससे ज़्यादा सुंदर एकेडमी की बात करूँ मैं कहीं नहीं देखी मैंने। तो बात शुरू कराएं, यहाँ पे किससे बात करा, शुरुआत किस यहाँ से कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप स्पेसिफिक क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाओगे, क्या ड्यूटी आपकी? पीटी पढ़ाऊंगे सर। पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो उसमें स्पेशलिटी क्या है, क्या उस चीज़ में क्या हुआ है पीटीई के अंदर? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पूरा जाने देखिए कौन पिछली वीडियो, भाई देख लियो रे पिछली वीडियो भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेसिकली। ये आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, सबका सब आपका पीसी के ऊपर चेक होता है। कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसके अंदर, कोई इंसान नहीं होता है, कोई आके आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, आपको पेन पेपर लेके कुछ राइट नहीं करना उसके ऊपर। आपको पूरा पीसी के ऊपर अपना जो डेटा है वो डालना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता उसे। तो कंप्यूटर पे हेडफोन लगा के बैठना है, जो वो बात करे, जो हमने करना है लिखा पढ़त में, सारा काम उसमें ही हो जाए। हाँ बिल्कुल, एआई असेसमेंट होती है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर ही चेक करेगा आपको कितनी इंग्लिश आती है कितनी नहीं आती है। वो तो टेस्ट होगा, यहाँ पे क्या वही फैसिलिटी होगी सिखाने की? बिल्कुल वही होगी, बल्कि उससे ज़्यादा होगी। क्या आइल्स और पीटी की बात करें तो क्या पीटीई में लिखने का काम ज़्यादा है? नहीं। क्योंकि मैंने तो लिखना तो बड़ा खूब किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, लिखना ही नहीं है। कॉपी पेन लिखना होता है हमें, दैट इज़ कीवर्ड जो होते हैं, बस वो कीवर्ड लिखने हैं, वो भी हमें उसके अंदर फीड करने हैं, टाइप करने हैं। वो कहीं चेक नहीं होंगे, आपकी राइटिंग कहीं चेक नहीं होगी। ओके, नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी क्या ड्यूटी है? मैम पीटी पढ़ा रही हैं, आप क्या पढ़ाएंगे? आई एम आइल्स ट्रेनर। आइल्स पढ़ाएंगे आप।
वो आईलेट्स नहीं बोला कर आप अंग्रेजी में, बड़े आगे मेरा लगा था आइल्स हुआ वो टी बिरानी क्यों लगा रखा था उसमें कर। तो आइल्स में क्या स्पेशलिटी है? My specialty is reading. रीडिंग। Yes, sir. रीडिंग तो मेरे ख्याल से आसान ही होती होगी, ज़्यादा आसान मुश्किल तो क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक तो हम इंग्लिश समझ नहीं सकते, लिसनिंग जिसने हम बोला वो क्या बोलने लग रहा है हमें पता नहीं, लिखने में हमारे साथ मिस्टेक हो सकती है, बोलने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन देख के पढ़ने में तो शायद कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, होती है। Actually, if you have proper tips and technique, then it will become very easy for you. हाँ, बात तो सही है भाई। नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या? वैसे तो मैंने ऊपर बात करी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं जो देखेंगे, स्पेशलिटी क्या है आपकी, क्या पढ़ाओगे? Yes, I teach speaking over there. Like my specialty is speaking. That I just clarify the doubts of the students about the speaking part. थोड़ा आराम आराम तो बताओ जी, होठ हिला हिला कर नहीं समझ में नहीं है क्या कह गया, थोड़ा सा आराम से। Okay, तो स्पीकिंग के अंदर जनरली हम लाइक स्लॉट्स देते हैं, अलग अलग टोकन सिस्टम है हमारे यहाँ पे, हम टोकन्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वी जस्ट प्रोवाइड द काइंड ऑफ थिंग्स एंड फॉर दैट दे हैव द टाइमिंग दैट यस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम यू हैव द स्पीकिंग स्लॉट। हम स्लॉट प्रोवाइड करते हैं और अनलिमिटेड स्पीकिंग जो है हमारे यहाँ पे मेन चीज़ है। बच्चा यहाँ पे 4 स्पीकिंग मिनिमम होती है और मैक्सिमम उनकी 7 to 8 स्पीकिंग होती है। बट अगर हम सेंटर से कंपेयर करें, वहाँ पे जो स्पीकिंग पार्ट होता है वो जस्ट 1 टाइम होता है, बट यहाँ पे क्लासेस के अंदर भी अवेलेबल है स्पीकिंग का पार्ट। क्लासेस के अंदर ग्रुप डिस्कशन भी कराई जाती है और ट्वाइस टाइम हम जो है क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। ओके, आप क्या पढ़ा? हाय सर, माय नेम इज़ शिफा एंड आई एम अ स्पीकिंग ट्रेनर एंड मैं स्पीकिंग करा रही हूँ एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू जिसको आप बोल देते हो, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि क्लासेस के बाहर जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिकली मैं वो इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस देती हूँ एंड ट्रम्प ओवरसीज़ प्रोवाइड दैट फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू गिव अनलिमिटेड इंटरव्यूज़ एज मच एज द स्टूडेंट वांट टू गिव इन अ डे। सो ये ट्रम्प ओवरसीज़ ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों को अनलिमिटेड इंटरव्यूज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि आप जितना केपेबल हो आप उतना उस पर दे सकते हो, चाहे वो 6 इंटरव्यू हो, चाहे वो 7 इंटरव्यू, चाहे वो 8 इंटरव्यू हो। और स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल होता है कि जिसको हम बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं और वो बोलने से ही ज़्यादा आता है हमें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं अभी ये इंटरव्यू सेशन ही चला हुआ है, मैंने कई बार 1-to-1 इंटरव्यू करने पड़ते हैं। मैं सोचूं कि भाई ट्रम्प पे ज्वाइन कर लूँ, आप सबसे मैं पढ़ लूँ। सर मेरा टारगेट इतना है कि मैंने इंटरव्यू करना ही सीखना है मैंने इंग्लिश में। कितने दिन में मेरे को ये सिस्टम आ जाऊगा? सो बेसिकली सर स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड क्यू कार्ड होता है और सेकंड क्यू कार्ड होता है और थर्ड फॉलोअप्स होते हैं। सो फर्स्टली विल बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि पहले हमेशा आप इंट्रोड्यूस जैसे आप करते हो खुद को, तो हम पहले उससे स्टार्टिंग करते हैं कि खुद को पहले तो इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वेन एवर वी इंटरैक्ट विद समवन और वेन एवर वी इंटरैक्ट विद अनदर पर्सन, तो हमको पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए अपना, कि हम अपना नाम जब तक खुद से कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं बता पाएंगे तो आगे इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। सो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से उसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार चाहूँगा आप एक बार थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा प्लीज़ इसको हैबिट करिए। और अगर आपने मेरा इंग्लिश में, मैं तो इंटरव्यू क्या दे पाऊँगा, अगर आप एंकर हैं और मैं कोई गेस्ट हूँ, अगर आपने मेरा इंटरव्यू करना है तो कैसे शुरुआत करेंगे हम? Alright, so what is your good name, sir? इंटरव्यू पूछेंगे उससे हम। First of all, I would like to know. सब नाम कैसे पूछें? I would like to know your name. Okay. That yes. जगदीप। Alright, so Mr. Jagdeep. Alright, so what is your good name, sir? Again, I would like to. Okay, hello, I'm Jagdeep Sharma. इसका फालतू को ना दी मैं अंग्रेजी। Okay, so where do you come from, Mr. Jagdeep? I'm from Jeend. Alright, so what are your hobbies, Jagdeep? My hobby is listening song, reading books, as usual जो सभी कहते हैं, मैंने भी वही कह दिया। Okay, so tell me something about yourself. सेल्फ के बारे में तो जी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस रिपोर्टर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, बस। Alright, so tell me something about your hometown. I belong to Jeend. Okay. 7th क्लास में सीखा था मैंने। I belong to Jeend और this is peaceful place. बस भाई सांस चढ़ गया मेरा। Okay. So that's why that's how we take the interviews of the students. So थोड़ा सा ऐसा रहता है interviews में। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नहीं भाई, मेरा तो सांस चढ़ गई, खैर कोई बात नहीं। हेलो। हेलो सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? सर आई एम लिसनिंग ट्रेनर हियर। लिसनिंग ट्रेनिंग। हाँ जी।
तो जैसे हम दोनों ने बात की, ये आपने सुना, है ना? तो आपको तो खैर इंग्लिश आती है, अब जिसको नहीं आती वो क्या समझे क्या बात चल रही है, या कैसे सिखाओगे आप लिसनिंग? As Trump Overseas provide master classes of listening also, like 1 week में 2 या 3 स्पेशल मास्टर क्लासेस होती है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं कि आप किस हिसाब से मतलब उनको क्वेश्चंस को सुन सकते हो। जो भी वो टॉक होती है 1-to-1 टॉक होती है, तो कई बार क्या होता है कि पीसी पे दिखाया जाता है कि कैसे वो बात करते हैं और कैसे आपको क्वेश्चंस को कंडक्ट करना है, तो उस अकॉर्डिंग करवाते हैं सर। ओके, इसमें हेडफोन लगा के होता होगा सब? हाँ जी सर, हेडफोन लगा के होता है। और इवन दो अगर जैसे कि लिसनिंग ख़त्म हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लिसनिंग स्टार्ट होती है, जो क्वेश्चन बुकलेट होती है, पहले स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन को समझाया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, क्या आंसर आ सकता है, एस्टिमेशंस बताए जाते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। लाइक आई एम फ्रॉम, तो फ्रॉम में कोई प्लेस ही आएगा। तो उसके बाद जब लिसनिंग मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्ट होती है हमारे पास, वो साउंड दोबारा से प्ले की जाती है और उनकी क्वेरीज का डाउट लिया जाता है। इतनी मुश्किल भी कोनी जितनी मैं आसान सोच रहा था। खैर सिस्टर खड़ी है, मैम सब कर लेते हैं। हेलो मैम, आप क्या पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं? एक्चुअली सर आई एम फ्रॉम वीज़ा डिपार्टमेंट टीम। सॉरी, वीज़ा डिपार्टमेंट। वीज़ा? यस। अच्छा, मेन डिपार्टमेंट है मैडम के पास। भाई इनसे आप पढ़ लेंगे, पीटी कर लेंगे, स्पोकन लिसनिंग और सब कुछ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा हाथ पाँव मैडम के आगे जोड़ने पड़ेंगे। भाई मैडम मेरा वीज़ा लगवा दो, तो वीज़ा लगवाते हैं आप? यस सर। अगर हम इनको छोड़ दें, डायरेक्ट आपसे ही कांटेक्ट करें तो लग जाएगा क्या वीज़ा? यस सर, सी एक्चुअली उससे पहले इंग्लिश टेस्ट जो होता है वो ज़रूरी होता है, लाइक आइल्स पीटी, ये सब पहले देना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम जो है आपकी हेल्प करेंगे। असुविधा के लिए खेद है भाई। तो दोबारा से हम बातचीत कराएंगे हमारी मैम से, जो इमिग्रेशन जो वीज़ा तैयार करवाते हैं और ट्रम्प क्लासेस पे वीज़ा एक्सपर्ट यही हैं, यही बताएंगे। हम इनसे फिर से बात कर लेते हैं। मैम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। खैर मैं दोबारा से पूछना चाहूँगा, अगर कोई आइल्स क्लियर कर पहले ही कर लेता, कहीं और से ही करके आ गया, तो क्या वो डायरेक्ट आपके पास आ सकता है? या फिर यहीं से आइल्स करके फिर कॉन्टैक्ट? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि उसको पहले यहीं से आइल्स एंड पीटी करना पड़ेगा एंड देन वो हमारे पास आए। अगर वो आइल्स पीटी कहीं और से करके हमारे पास आता है, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितना जो बच्चा हमारे यहाँ से आइल्स कर रहा है। फाइल चार्ज उससे ज़्यादा तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, स्पेशल क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारी एकेडमीज हैं जो वीज़ा लगवाते हैं। यस। आपकी तरफ से स्पेशल? एक्चुअली सर हमारी तरफ से एक अलग से हमारी टीम है। जैसे कई बच्चे कई सेंटर्स पे जाते हैं, उनको एकदम से रिवर्ट नहीं मिल पाता, लाइक उनको ऑप्शंस की नीड होती है, चाहे वो कहीं और से भी करवाएं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कोई फाइल आई, विदिन 5 या 10 मिनट से हम उनको रिवर्ट कर देते हैं ऑप्शंस के साथ। यस या मैं आपके पास अभी दोबारा फिर आऊँगा मैं। यस सर। हाय सर। आप की स्पेशलिटी क्या है? सर मैं बेसिकली कनाडा फाइलिंग हैंडल करती हूँ, जो अच्छा, स्टडी आप कनाडा भेज देते हैं? ओके। यूके स्टडी वीज़ा। वाओ, यूके एंड यूके ओनली। ऑल यूके। आप जी? सर ऑस्ट्रेलिया काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया। भाई देख लो किस कितने भाई ने कहाँ जाना है। मैं यूके के बारे में सोच रहा हूँ। तो सपोज करें, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ, आप कनाडा भेज रहे हैं। कनाडा। अगर किसी का मन है कि भाई, क्या आप ये भी बताएंगे भाई तू कनाडा मत जा, तू वहाँ चला जा, इस तरह की? या हाँ, अगर किसी बच्चे का बैंड स्कोर वो नहीं लेके आया है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग रहता है कि बैंड स्कोर इतने रिक्वायर्ड है, आइल्स या पीटी के का ही ले लो, तो उसको हम भेज देते हैं। जैसे कनाडा में आइल्स का मेन रहता है कि उस पर वीज़ा चांसेस अच्छे होते हैं। तो अगर कोई शायद कनाडा में है नहीं, या है अलाउ करती है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, बट वीज़ा चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं वहाँ पर। तो हम सजेस्ट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में वो जाए, पीटी वाला बच्चा, या यूके ट्राई कर सकता है। कमाई कहाँ पे ज़्यादा है, मेरे को पता नहीं इस बात का। अर्निंग का सोर्स तो देखो एज़ कम्पेयर टू यूके के हिसाब से अगर देखा जाए तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कमाई ज़्यादा है। हाँ जी। तो यूके क्यों जाते हैं? मेरा भतीजा गया यूके में, तो वैसे पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेन मोटिव ये हो जाता है कि एक तो बच्चे की प्रेफरेंस हो जाती है, फर्स्टली जो चीज़ होती है कि यहाँ पे बच्चे ने जहाँ जाना है, और सेकंड थिंग ये चीज़ हो जाती है कि सपोज बच्चा अगर कनाडा नहीं जा पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्कोर वगैरह, जो भी कुछ लगा लो अब, तो उनकी वजह से अगर कुछ भी हो सकता है तो बच्चा एक ये हो जाता है ना कि यहाँ पे बच्चे का मोटिव भी हो गया कि उसने जाना ही बाहर है, और कंट्रीज़ का भी नहीं बन पा रहा है कि किस कोई कंट्री में जाए, तो देन ही और शी यू चूज़ यूके। आप तीनों ने आइल्स क्लियर कर रखा है? नहीं।
अच्छा, खैर आपका तो सीधा भेजने का ही काम है। सही बात है, तैयारी तो इन मैम को करनी पड़ती है। देखो देखो, पढ़ाई नहीं तो ये तोड़ रखे हैं भाई, इन्होंने तो सीधा डॉक्यूमेंट पे ही काम है आपका। डॉक्यूमेंट्स पे और क्वालिफिकेशन में कि कोई गैप ना हो ज़्यादा, तो कवर कैसे करना है उस चीज़ को, ये चीज़। अगर वीज़ा में कोई टेक्निकल दिक्कतें भी आती हैं? सी एक्चुअली सर, कई जैसे कनाडा में IRCC की साइट होती है, कई बार ये दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो वेब फॉर्म के थ्रू वो सॉल्व भी हो जाती है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आता। कई बार जब मैं किसी और एकेडमी पे गया मेरे वीज़ा के लिए, तो मैंने कहा यार मेरा भतीजा UK रहता है, मेरे को UK ही भेज दो। उन्होंने कहा कि सर आप है ना UK नहीं जा सकते, आप पहले इन छोटी कंट्रियों में घूमो, मलेशिया, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री उन्होंने बताया, फिर आप UK जा सकते हो। मेरी कोई ऐसी सेटिंग बन सकती है मैं सीधा UK चला जाऊँ, मतलब थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए? सर देखो, वो एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, उसके लिए आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, अपना कोई बिजनेस है, या आप एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हो। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते। बट ये मेरा लग सकता है? यस सर, श्योर। क्यों मैं घी शक्कर थैंक यू। कहीं से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। ओके, हेलो मैम। Hello sir, स्पेशलिटी क्या है? I work as a IELTS trainer in Trump Overseas. ओके, तो उसमें क्या फोकस करते हो आप? Mainly I am focusing on the mock test. We are providing the mock test according to the students, like we are evaluating the scores, and then we have special classes, and the speciality of Trump Overseas staff is that they work on each student. Like if someone find in the hesitation, or like they have that hesitation in speaking, then we are pushing up the level and the scenario of all modules. हाँ, बात ठीक है, समझ जाओ आप। Hello, my name is Himanshi. I'm as a counselor of Trump Overseas, where I give the counseling of IELTS and PTE. ओके, तो आप फिर क्या सजेशन करते हो? सर देखो, जैसे अब कुछ बच्चे फ्रेशर होते हैं जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती आइल्स और पीटी की, स्टार्टिंग में हम उन्हें काउंसलिंग देते हैं। और हमारे यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि हमारे सभी ट्रेनर्स हैं जो सर्टिफाइड हैं फ्रॉम IDP, और सभी ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और हमारे रिजल्ट आइल्स के भी बेस्ट हैं और पीटी के भी बेस्ट है सर। ये बात इन्होंने हिंदी में बोल दी तो मैं समझ गया, जो जिसकी अच्छी सी इंग्लिश नहीं है, अगर ये इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैं सोच लेता मैं इंटेलिजेंट हूँ। Hello sir. Specialty. Sir, I'm Priyanka. I'm a PT trainer, and there we are focusing on pronunciation of the students, how they pronunciate the words. Pronunciation की बात करें तो ब्रिटिश और अमेरिकन में कुछ फर्क है? Yes sir. तो क्या आप उसी बेस पे ही पढ़ाओगे, भाई तेरे को UK जाना है तो इस तरीके से जा, और युगांडा जाना तो इस तरीके से जा? No sir. Accent is doesn't matter in PTE. अच्छा, हाँ, PT में सही बात है। कोई स्पेल सब सेम ही है? No sir. In American accent we use Z instead of S, and in British we use S. Like in realized we use S, and in American accent we use Z instead of S there. ओके, एक वर्ड है CENTER, एक वर्ड है CENTRE, दोनों का मतलब एक ही है क्या? Yes sir. सेंटर। Yes sir. तो इसमें कोई ब्रिटिश अमेरिकन का कोई फर्क है? एक हागरा एक नागरा, मेरे को कंफ्यूज ना करो। सर ब्रिटिश में CENTRE आएगा और अमेरिकन CENTER। यस, इतना ही फर्क है ना, मतलब एक ही है, देख लो यार। हेलो मैम। हेलो सर। स्पेशलिटी? सर आई एम एन IELTS ट्रेनर। किस तरीके से, किस टाइप के बच्चे को आप हैंडल करते हैं भाई, क्योंकि सभी सेम तो होते ही नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई सबका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है, तो उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लेके चलते हैं, चाहे कितना इंटेलिजेंट कितना डफर, बेसिक से ही लेके चलेंगे? यस सर वी टेक इट फ्रॉम बेसिक ओनली, एंड देन वी प्रोवाइड डिफरेंट टेक्निक्स टू देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ओके, यस। हेलो मैम। हेलो सर। आपकी स्पेशलिटी? So my name is Kajal. I'm working as an IELTS trainer at the Trump Overseas, and I deal with IELTS speaking and listening. स्पीकिंग और लिसनिंग पे आप फोकस करते हैं। ओके, तो अब अगर मैं आप सबसे बात करूं, कोई नई बात बताना चाहे ट्रम्प को लेके, ट्रम्प ओवरसीज़ को लेके कोई बताना चाहे, कोई बता सकता है क्या कुछ भी जो स्पेशलिटी है? ओके, तो जी, It's a kind of request basically. So this is for student guys,
all of you seem to have a lot of queries related to IELTS and PT, so you can come to Trump Overseas, where we will give you secret tips and tricks to crack the IELTS. That's it. जी One more specialty is this: we provide free demo classes for the student. First of all, they can judge us. After that, they can have their admissions in the Trump Overseas. Even sir, we provide free grammar session as well, because basically majority of students have problem with the grammar, especially in Jind area. So that's why we are providing free grammar session. जी मेरी ग्रामर तो बहुत अच्छी है जी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है। जब यहाँ पे यूँ देखा ना तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे खिंड जावा है। नहीं, ग्रामर तो बहुत अच्छी है हमारी जी, तो ग्रामर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। ग्रामर बहुत अच्छी है। एक हमारा खुद का एक लोगो है, पीटी कर बेफिक्र। क्या बात है, ये अच्छा है, पीटी कर बेफिक्र। बहुत सारे ऑटो के पीछे बहुत सारी जगह ये लोगो लगा रखा है, पीटी कर बेफिक्र। तो जी मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। कोई और कुछ बताना चाहे तो अगर मैं चाहूँ कि कोई हम एक सॉन्ग गुनगुनाएं, इतने सारे, एक दो ही होता जो गुनगुनाता है इतने। हाँ, मैं चाहूँगा एक बार सारे आ जाएं, सारे। एक गाना है माई पेशेंस इज विनिंग, ज़्यादा लंबा नहीं। वैसे आज इस ओवरसीज़ की ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है। इसी इनॉग्रेशन पे इमिग्रेशन वाले भी आए हुए हैं और कुछ नया इनोवेशन भी होगा। देखा, ट्रिपल आई तो मैं भी बना दूँ हूँ। वाह, वैसे नेशनल एंथम नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्स मोड में खड़े हो सकते हैं आप, और थोड़ा सा सी बन जाए तो अच्छा है। मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। देखो कितने मतलब सिंसियर है ना, हाइट वाइज खड़े हो गए है ना, ऐसे बिल्कुल नाइस। तो करें जी हम शुरू। कोई अगर मतलब बहुत अच्छी सिंगिंग वाली लड़की भी हो तो वो आके आ सकती है, क्योंकि माइक तो एक ही पास है। हाँ, इसको अंजलि और शिफा। अच्छा, मैंने सोचा इनको धक्का दे दिया आपने। वो एक है ना, एक तालाब था, तालाब में मगरमच्छ थे और किसी ने कहा कि जो इस तालाब को तैर के पार करेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, कौन करेगा इसको पार। तो फिर एक लड़के ने फटाफट छलांग लगाई और कूद के पार करके आया। तो बोले यार तू तो बहुत हिम्मती था। तो बोला वो बात ठीक है, पर ये बता दो धक्का किसने दिया था, है ना। तो धक्का तो खैर नहीं दिया, वैसे आप ऑलरेडी आगे हैं। तो हम करें जी शुरू, क्योंकि स्पोकन क्लास में, इंग्लिश में, आइल्स में, पीटी में अगर आप इंग्लिश मूवी देखेंगे, इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे तो सच में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। यह बात मैंने पंजाबी फिल्म से सीखी थी भाई, क्योंकि पंजाबी मैंने आवा नहीं थी, मैंने 5-4 पंजाबी फिल्म देखी दबादब खूब, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई। हाँ, तो सेम हियर इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है ना जी। तो हम करें शुरू, 3, 2, 1 स्टार्ट। My patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? I got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. Cause there's magic in my bones, ओके। वैसे काफ़ी अच्छी वीडियो बनी, क्लैपिंग कर दो खुद के नाम पे, क्योंकि और पड़ोस कर लो, क्योंकि ताने मारने के लिए, बुराई करने के लिए पड़ोसी है ना, अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेनी चाहिए। तो भाई ट्रम्प ओवरसीज आए, 1-2 दिन ट्रायल लें, और वैसे भी कुछ बोल रहे हो, ओके, हाँ, ट्रम्प ओवरसीज बेस्ट ये कहना इनका बनता है, तनख्वाह भी लेनी हो भाई इन्होंने। तो वैसे 50 बच्चों के लिए अगर जो पहले एडमिशन कराएंगे उनके लिए 1 महीना फ्री है ट्रम्प क्लासेस। ये ऑफ़र था, अभी तक एडमिशन हुए कि नहीं मुझे इस बात का नहीं पता। और वैसे जो इमिग्रेशन वाले हैं, वीज़ा वाले हैं, उनको छोड़ के आइल्स तो सबका क्लियर हुआ है ना। हाँ, फिर ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाती। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। इनको पता नहीं ना, इनको पता नहीं है क्या बोलना है। ये भी देख के बोल रहे हो क्या? अच्छा, मैं मोबाइल ऑन कर रखा, कभी ये ट्रम्प ओवरसीज बेस्ट ऐसे देख कर बोल दें। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। Trump overseas is best. मतलब कैसे बेस्ट? तनख्वाह बेस्ट या क्या बेस्ट? Everything is best. Everything is best. Trainers, everything.
सर्टिफाइड ट्रेनर्स फ्रॉम IDP। मैं सोचा 35,000 मंथ से। वैसे तनख्वाह लॉकडाउन के टाइम पे मिली थी क्या आपको? मिली थी? हाँ जी। वो पता नहीं मक्खी उड़ारी के छोड़ दो सर, रहने दो। पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो सबको मिलती है ना तनख्वाह वैसे? टाइम पे मिलती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके और कुछ इंक्रीमेंट लगा है? यस। दो चारों के लगा, बाकियों के नहीं लगा। खैर चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जी आपका। तो भाई ये है ट्रम्प ओवरसीज, और आपका इस वैसे यहाँ के सोफे भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं, तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ट्रम्प ओवरसीज को लेके, और इससे बेस्ट ऑफिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू भाई।